नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने प्रकाश का एक छोटा सा स्वरूप देखा था, प्रकाश को समझने का प्रयास किया था। तो आइए आज हम लोग इंटर सेकेंड ईयर और 10th के पहले चैप्टर प्रकाश की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और उसी की सहायता से हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो लाइट it a form of energy। क्या है भैया? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का दूसरा रूप। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का दूसरा रूप। करता क्या है ये हमें एबिलिटी प्रदान करता है। एबिलिटी का मतलब क्षमता देता। किस चीज़ की क्षमता देता है? सेंसेशन ऑफ साइट। देखने की क्षमता देता। क्या देता है भैया? देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसे हम लोग परिभाषित करते हैं कि ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो आप लोग जो है टॉपिक डालेंगे प्रकाश। यानी लाइट। ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश कहलाता है। ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस प्रकाश को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि प्रकाश पढ़ना पड़ रहा है। तो दूसरा जो टॉपिक इसी का है वो है प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये पढ़ना। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण
कि प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है। ये प्रकाश का पहला गुण है। इसका एक छोटा सा ऐसे एरो लगा करके आप इसे दिखा भी सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण है और सीधी रेखा में जा रही है, यूनिक डायरेक्शन। दूसरा, प्रकाश में परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ध्रुवण पोलराइजेशन प्रकीर्णन स्कैटरिंग इत्यादि का गुण पाया जाता है। ये दो प्रॉपर्टी हो गया प्रकाश का। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि प्रकाश की किरण सदैव कैसी चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। और प्रकाश का दूसरा गुण क्या है कि इसमें परावर्तन अपवर्तन ध्रुवण और प्रकीर्णन इत्यादि का गुण पाया जाता है। तीसरा गुण हम लोग देखते हैं, प्रकाश में द्वैतीय प्रकृति पाई जाती है। इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर। इसमें देखेंगे ड्यूअल नेचर में पहला है एज ए पार्टिकल, कण की भांति व्यवहार करता है, और दूसरा वेव, तरंग की भांति व्यवहार करता है। जो अगली प्रॉपर्टी है प्रकाश की, प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है और बिना
माध्यम के भी चल सकता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश की, प्रकाश में वैद्युत चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। वैद्युत चुंबकत्व का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है प्रकाश में। इसी तरह से प्रकाश में और कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रकाश की कि प्रकाशिक किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। जिन्हें फोटॉन कहते हैं तथा एक फोटॉन के पास एक h न्यू ऊर्जा होती है। अभी आपने प्रकाश के गुण में पहला गुण पढ़ा था कि प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि वास्तव में ये जो किरण है वो एक्चुअल में किरण नहीं है, वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है और प्रत्येक पार्टिकल को फोटॉन कहा जाता है। इसमें से कोई भी आप एक पार्टिकल ले लीजिए, उसको कहा जाता है फोटॉन। और एक फोटॉन के पास एक h एनर्जी होती है। इसे प्लांक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसीलिए जो H लिखा हुआ है यहाँ पर, H प्लांक का नियतांक, जहाँ H प्लांक नियतांक, इसकी एक वैल्यू होती है पर्टिकुलर। और न्यू क्या है? न्यू है जिस कलर का प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया और ये देखा कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है और उसके
कई सारे गुण होते हैं, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।